Hello everyone, welcome to my new vlog. I hope you are doing awesome. So ये vlog मेरा हमारे recent दुबई ट्रिप के बारे में है। दुबई का ट्रिप हमने जनवरी मंथ में प्लान किया क्योंकि नवंबर मंथ से फरवरी मंथ के बीच का जो विंडो रहता है वो काफ़ी बेस्ट और सूटेबल रहता है दुबई का ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए। बाकी अक्षय और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम साल में 1 या 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान कर लें और अगर उससे ज़्यादा मैनेज हो रही हैं तो और बेटर है बिकॉज वी बोथ लव ट्रैवलिंग। और हम दोनों के जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस की जो चॉइसेस रहती हैं कि कहाँ जाना है, कैसे प्लान करना है, कौन सी डेस्टिनेशन चूज करनी है, ये दोनों भी क्राइटेरियाज और चॉइसेस हमारे सेम होते हैं तो और इजी हो जाता है आइटिनरीज प्लान करना, डिसाइड करना कि कहाँ पे जाना है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या रखना है। So we both love to visit places which are more close to nature या फिर ऐसे places जहाँ की बहुत ही rich history हो, cultural heritage हो या architectural beauty हो जिसे हम witness कर पाएं। ये सारे एक goal रहता है हमारा कि हम ऐसे destination choose करें। और जब बात दुबई की आती है तो जाहिर है दुबई का नाम सुनते ही हमारे माइंड में जो आता है वो है बुर्ज खलीफा या फिर हाई राइज स्काई स्क्रेपर्स, ब्लिंगी से बिल्डिंग्स, बहुत सारा गोल्ड के मार्केट्स। सो बेसिकली ग्लैमरस और एक जो मटीरियलिस्टिक और एक मैक्सिमलिस्टिक सा लाइफस्टाइल है वो हमारे माइंड में आता है दुबई का नाम सुन के। सो ऑब्वियसली दुबई हमारे बहुत ज़्यादा एक टॉप लिस्ट या फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक तो नहीं था, बट स्टिल वी डिड नॉट वांट टू मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफरेंट लैंडस्केप्स, डिफरेंट प्लेसेस। और एज अ ट्रैवलर और एज एन एक्सप्लोरर तो बिल्कुल भी हम मिस नहीं करते ऐसे अपॉर्चुनिटी, इसलिए वी मेड अ प्रॉपर प्लान of our Dubai trip and I'm so happy that we did क्योंकि हमारा ये ट्रिप बहुत ही स्पेशल और बहुत ब्यूटीफुल था। हमने प्रॉपरली इनसाइड आउट दुबई सिटी को एक्सप्लोर किया, जो ओल्ड दुबई था उसकी रिचनेस को एक्सप्लोर किया, जो न्यू मॉडर्न दुबई था वहाँ पे तो एक्सप्लोर किया ही। सो बहुत ब्यूटीफुली दुबई सिटी एक मैसेज देती है, एक इंस्पिरेशन बनाती है बाकी कंट्रीज़ के लिए कि कैसे इतना अल्ट्रा डेवलप्ड और अल्ट्रा मॉडर्न होने के बाद भी उसने अपने ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स को इतने प्रॉपरली मेंटेन किया है और इतने अच्छे से रखा है कि आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आप प्रॉपर रिच एमिराती कल्चर को विटनेस कर सकते हैं और बहुत सारी विंटेज चीज़ों को आप विटनेस कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आप जब ओल्ड और न्यू का ब्लेंड साथ में एक सिटी के अंदर देखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस ट्रिप का। सो मूविंग ऑन टू द व्लॉग नाउ, साथ ही में बात करते हैं इस कंट्री की भी जिसका नाम है UAE। सो मैं शॉर्ट में बताऊंगी। इस कंट्री में 7 स्टेट्स हैं, जैसे कि हर कंट्री में एक नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं। 7 स्टेट्स हैं। स्टेट्स की जगह यहाँ पे उनको एमिरेट्स बोला जाता है क्योंकि एमिरेट वर्ड का मतलब है जिस लैंड पे मोनार्की होती है, और यहाँ पे भी मोनार्की है। देयर इज नो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हेयर, ऐसा कुछ पॉलिटिकल ओवरव्यू है यहाँ का। और 7 जो एमिरेट्स हैं उनमें एक रूलर है। देयर इज़ एन एब्सोल्यूट मोनार्की गवर्न बाय अ रूलर, और साथ में ये सारे जो रूलर्स हैं 7 स्टेट के वो मिला के एक सुप्रीम काउंसिल बनाते हैं जो कि यहाँ का हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो 7 स्टेट्स में से हमने 2 तो कवर कर लिए, जो कि है एक दुबई और एक आबू धाबी। दुबई काफ़ी पॉपुलर स्टेट है। सो हमने 2 एमिरेट्स कवर कर लिए हैं इस कंट्री के। बाकी जो 5 हैं आई हैव हर्ड कि वो भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छे लैंडस्केप हैं। सो कभी मौका मिला तो हम आगे वहाँ पे भी कवर करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे। बाकी लेट्स मूव ऑन टू द दुबई पार्ट नाउ। लेट्स ट्रैवल बैक टू द ओल्ड दुबई। चलिए ओल्ड दुबई का सफ़र शुरू करते हैं। तो हम पहुँच गए दुबई क्रीक पर। दुबई क्रीक जो है वो एक नेचुरल सी वाटर इनलेट है। इट इज़ नॉट अ रिवर एग्जैक्टली बट इट इज़ अ सॉल्ट वाटर इनलेट जो कि डेरा सूक मार्केट्स और बुर दुबई को बीच से डिवाइड करता है। इट रन्स थ्रू होल दुबई। यहाँ से आपको एक बोट राइड लेनी होती है, एक ट्रेडिशनल बोट जिसे आबरा कहते हैं। तो उसके लिए हमने टिकट्स लिए 1 दिरहम ईच पर्सन। तो हमने इस बहाने एक बोट राइड भी हो गई और अच्छे अच्छे व्यूज़ भी हमने एंजॉय किए, कैप्चर किए। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो हमको जाना था पहले बुर दुबई क्योंकि वहाँ पे अल फहीदी और अल सीफ हिस्टोरिकल लेन्स हैं जहाँ पे एक वॉकिंग टूर होता है।
सो हम अभी जा रहे हैं एक छोटी सी जर्नी में जो दुबई के ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स और पास्ट की हमें एक झलक दिखाती है और ब्यूटीफुली जो एमिराती कल्चर यहाँ पे प्रिजर्व किया है उससे हमारा एक कनेक्ट बनाती है। तो ये थे अल फहीदी और अल सीफ, दुबई के ओल्डेस्ट सेटलमेंट्स में से एक हिस्टोरिकल नेबरहुड। जैसे कि आपने अभी वीडियो में भी देखा, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी यूनिक और विंटेज है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पुराना ट्रेडिशनल एमिराती स्टाइल। ये एक रिमाइंडर की तरह भी है जो कि दुबई सिटी के कमिटमेंट को हमें दिखाता है कि कैसे इतने रैपिड ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी इस सिटी ने अपने पास्ट को, अपने हेरिटेज को यहाँ पर ब्यूटीफुली प्रिजर्व करके रखा है और उसको एक बेहतर लुक देने की कोशिश की है। लंच टाइम एंड काफ़ी वॉक करने के बाद वी वर हंग्री, सो हमने एक रेस्टोरेंट सर्च किया था जो ऑन द वे ही अल फहीदी के पास में है। इसका नाम है अरेबियन टी हाउस एंड ये काफ़ी ऑथेंटिक सा रेस्टोरेंट था एंड ये क्लेम भी करता है दैट इट इज़ अ फर्स्ट एमिराती स्टाइल रेस्टोरेंट। सो अच्छा सा इसका एम्बियंस है, टर्कोइज बेंचेस एंड लेस कर्टेन्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत अच्छा सा एक वाइब था। सो हमने ऑथेंटिक एमिराती एंड ट्रेडिशनल फूड यहाँ ट्राई किया, हमस, फ्लैट ब्रेड, वेजिटेबल करी, राइस, काफ़ी कुछ एंड समोसा वाज आल्सो देयर इन द मेन्यू। सो हमने सोचा ट्राई करते हैं, एज हमने इंडिया में काफ़ी समोसे खाए हैं। सो वी वर क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई द समोसा हियर, जिसको समोसा मेन्यू में मेंशन किया था। सो गाइज, अल फहीदी और अल सीफ के हिस्टोरिकल टूर के बाद हम आगे बढ़ते हैं डेरा सूक मार्केट्स की तरफ। सो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं जिन्हें सूक बोलते हैं। सो गोल्ड सूक यहाँ पे मिलेगा, स्पाइस सूक है, परफ्यूम सूक है। जिस भी हिसाब से आपके शॉपिंग के प्रेफरेंसेस हैं आप उस हिसाब से विजिट कर सकते हैं। गोल्ड सूक जो है वहाँ पे नंबर ऑफ गोल्ड शॉप्स हैं जहाँ बहुत अच्छा वैरायटी, ऑथेंटिसिटी और बहुत अच्छे डिज़ाइन की ज्वेलरी आप बाय कर सकते हैं। बाकी परफ्यूम सूक में मुझे फ्रेगनेंसेस बहुत पसंद आए। यहाँ पे इतर भी मिलता है, अतर बोलते हैं जिसे। सो वाइट ऊद मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेगनेंस, जो कि बहुत एक ऑथेंटिक और एमिराती आपको फ्रेगनेंसेस यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्पाइस सूक है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय, इफ़ यू प्लानिंग टू टेक सम सोवेनियर जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और डेट्स हैं जो ऑथेंटिक यहाँ के होते हैं। सो वो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस स्पेंडिंग टाइम हियर इन ओल्ड दुबई। So this was all about old Dubai and now we are moving on to the modern part of Dubai, to the new Dubai. And सबसे पहले हमारा सामना होता है दुबई फ्रेम से, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेम है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये फ्रेम है एंड इसमें कुछ टिकट प्राइस भी रहता है, आपको बुकिंग करना पड़ता है क्योंकि ऊपर जाके एक ऑब्जर्वेटरी डेक भी है। सो वहाँ से आप जो व्यू देखते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। एक साइड पूरा ओल्ड दुबई का व्यू आप देख सकते हैं उस फ्रेम के ऑब्जर्वेटरी डेक से, और दूसरे साइड आप न्यू दुबई और मॉडर्न दुबई का व्यू देख सकते हैं। मतलब इसकी पोजीशनिंग इस तरीके से है कि ऐसा इसका एक व्यू होता है टॉप से। So guys, this kahani was all about the old side of Dubai. So now we are moving on to the modern side of Dubai, जो कि न्यू साइड है। So जो भी फेवरेट डेस्टिनेशंस है, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने आइटिनरी के लिए हैंड पिक किए हैं।
उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट अवर होटल स्टे, जो हमने दुबई ट्रिप के दौरान जिस होटल में स्टे किया। इसका नाम है 25 आवर्स। सो एक और चेन का ये होटल है जो कि एक यूरोपियन ब्रांड है। काफ़ी यूनिक इसका नेम है, उतना ही यूनिक ये होटल है आई वुड से। सो बहुत क्वर्की सा इसका एम्बियंस है। जो मॉडर्न डे नोमैड्स हैं, ट्रैवलर्स हैं हमारी तरह, या मिलेनियल्स हैं या जेनजी भी हैं, उनके लिए ये परफेक्ट स्टेकेशन है। तो यू कैन चूज़ दिस वाइल यू आर हियर इन डाउनटाउन दुबई। काफ़ी प्राइम लोकेशन पे भी ये आता है। सब कुछ काफ़ी आसपास ही आपको मिलेगा जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, एंड कनेक्टिविटी इज़ ऑल्सो गुड। सो इसका एक अलग व्लॉग भी मैंने बनाया है क्योंकि ये होटल बहुत मज़ेदार सा था, बहुत क्वर्की सा था। बहुत अमेजिंग चीज़ें इस होटल में हमने एक्सपीरियंस की। काफ़ी अच्छे इसके रेस्टोरेंट हैं। सो मैंने इसका एक पूरा अलग व्लॉग बनाया है जो कि मेरे होटल वाले प्लेलिस्ट में मैं डालने वाली हूँ इसके बाद। सो फेवरेट होटल्स करके जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी अबाउट दिस होटल, प्रॉपर एक अलग व्लॉग। सो मूविंग ऑन टू द दुबई व्लॉग नाउ। तो अभी आते हैं दुबई के बाकी अट्रैक्शंस में, जिनमें से एक दुबई मॉल है। काफ़ी वास्ट मॉल है ये, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मॉल है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना वास्ट होगा। इसलिए टू अवॉइड द कन्फ्यूजन हमने एक ऐप डाउनलोड कर लिया था फ़ोन पे, जिससे कि हम इजीली नेविगेट कर पाएँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा हमें ब्रांड्स एक्सप्लोर नहीं करने थे क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉपaholic नहीं हैं। तो लाइक दिस वी टुक अ राउंड, थोड़े बहुत ब्रांड्स चेकआउट किए, डील्स चेकआउट किए, फिर वी गॉट टायर्ड एंड वी वर क्रेविंग फॉर कॉफ़ी, एंड लकीली हमें अपना फेवरेट कॉफ़ी शॉप मिला। सो इस मॉल के अंदर ही थोड़े बहुत एक्टिविटी एरियाज भी हैं जो थोड़े बहुत एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। उनमें से एक है ये अंडर वाटर ज़ू। सो आप एक्वेरियम में विज़िट कर सकते हैं। बाकी स्नो पार्क भी है फॉर पीपल हु लव स्कीइंग। सो ये सब चीज़ों में यू कैन टेक पार्ट। सो आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग वी स्टेप्ड आउट ऑफ द मॉल। मॉल के बाहर एक एरिया है जहाँ पे ह्यूज पॉन्ड है। सो यहाँ पे इवनिंग में दुबई फाउंटेन शो भी होता है थोड़े आगे जाके। सो वी हैड अ वॉक हियर एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दुबई मॉल। सो नेक्स्ट हम आते हैं दुबई के ऑब्जर्वेशन डेक्स में। दुबई में एक नहीं बहुत सारे ऑब्जर्वेशन डेक हैं क्योंकि इतने हाई राइज बिल्डिंग है, इतना अमेजिंग सा कोस्ट लाइन है दुबई का, इतना डेजर्ट टेरेन है, अरेबियन गल्फ है। ये सारा कुछ देखने के लिए आप नीचे खड़े होके या घूमते हुए तो नहीं देख सकते, तो ऑब्वियसली एक बर्ड आई व्यू आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे ऑब्जर्वेशन डेक्स बने हुए हैं, जिनमें से एक दुबई फ्रेम है जिसके ऑब्जर्वेशन डेक से आपको एक साइड तो ओल्ड दुबई का व्यू दिखता है और दूसरे साइड में आपको मॉडर्न दुबई का व्यू दिखता है। बाकी एक है बुर्ज खलीफा जो कि काफ़ी फेमस है। बुर्ज खलीफा में भी इन्होंने 3-4 ऑब्जर्वेशन डेक बनाए हुए हैं जहाँ पे लेवल के हिसाब से, फ्लोर के हिसाब से टिकट प्राइस हैं, एंड जो टॉप होगा उसमें सबसे बेस्ट व्यू होगा तो उस हिसाब से इट गोज़। कि एक व्यू एट द पाम करके है जहाँ पे आपको पाम जुमेरा का पूरा व्यू दिखेगा, जो कि एक सी के ऊपर पूरा आइलैंड बनाया हुआ है। इट्स अ मैन मेड आइलैंड। तो इसमें एक पाम ट्री के शेप में जो आइलैंड है उसका व्यू आप ले सकते हैं। ये व्यूइंग पॉइंट करके है, ये एक पेडेस्ट्रियन वॉकवे है, एक ह्यूज सा शिप काइंड ऑफ एक आपको फील आएगा, और सी लेवल से ये कुछ 12 मीटर से ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। दुबई क्रीक हार्बर के एंड में है ये। अगर आप उस तरफ हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये जो लास्ट है वो स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी है। सो ये ऑब्जर्वेशन डेक इस आइकॉनिक से ट्विन टावर के 52nd और 53rd फ्लोर में लोकेटेड है। टिकट्स हमने पहले ही बुक कर लिए थे, 1500 पर पर्सन टिकट है, एंड इसमें ही इंक्लूडेड रहता है ग्लास स्लाइड और एज वॉक। ये 2 एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड रहती हैं, एंड यही मुझे बेस्ट रीज़न लगा था ये वाला ऑब्जर्वेटरी डेक चूज़ करने का, क्योंकि इसमें कुछ थ्रिलिंग एक्टिविटी भी थी। बाकी सब में तो ये था कि आप ऊपर जा रहे हैं, आप व्यू देख रहे हैं, आप नीचे आ जा रहे हैं। सो ये काफ़ी बोरिंग था, बट इसमें 2-3 एक्टिविटीज़ थी जो कि हमने ट्राई किया।
तो ये काफ़ी डिफरेंट था। एंड बाकी जो 360 डिग्री व्यू है वो तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। इवन ये ट्विन टावर है, सो इसमें ये एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको सारा 360 डिग्री व्यू दिखता है। दुबई फाउंटेन से लेके जो पूरा बुर्ज खलीफा है आप उसका व्यू ले सकते हैं, और दुबई मॉल का व्यू ले सकते हैं। पूरा ओवरऑल व्यू आपको इसमें मिलता है। सो ये मुझे काफ़ी बेस्ट ऑप्शन लगा सारे ऑब्जर्वेशन डेक्स में से। नेक्स्ट जिस टूरिस्ट स्पॉट की मैं बात कर रही हूँ वो काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर है बड़ों के बीच भी, बच्चों के बीच भी, और इसका नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। सो इसका एक A to Z व्लॉग मैंने अलग से बनाया है, वो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। उसमें हमारा 3-4 आवर का जो विजिट था मैंने प्रॉपरली एलैबोरेट करके वो व्लॉग बनाया है कि कैसा एक्सपीरियंस था, कितना वर्थ था, और क्या टिकट प्राइस थे, कैसे टाइमिंग्स है, एवरीथिंग इज देयर। सो यू कैन चेक माई दैट व्लॉग। अभी आते हैं फूडी डेस्टिनेशंस पे। सो टाइम आउट मार्केट करके एक प्लेस है जो कि सूक अल बहार में लोकेटेड है, एकदम हार्ट ऑफ डाउनटाउन दुबई के। हमको ये काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स थे एंड काफ़ी रीजनेबल एंड काफ़ी वैरायटी एंड लोकल टेस्ट के साथ। हमने यहाँ के लेबनीज और ग्रीक क्विजीन्स ट्राई किए कुछ आउटलेट से, विच वॉज अमेजिंग। सो गाइज ये तो था टाइम आउट मार्केट, जहाँ पे अंडर वन रूफ यू कैन गेट ऑल द फूड आउटलेट्स एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेशनल क्विजीन्स एंड मेनी मोर ऑप्शंस। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट्स, कैफे, लाउंजेस भी हैं जहाँ पे विद अ गुड व्यू यू कैन एंजॉय योर फूड। सो इन वन सच रेस्टोरेंट हमने भी टेबल बुक कराया। इसका नाम है शिमर्स। सो एक बीच साइड रेस्टोरेंट है जहाँ पे मेडिटेरियन और यूरोपियन फूड सर्व होता है। इस रेस्टोरेंट का जो बेस्ट फीचर है वो इसका बीच फेसिंग सिटिंग एरिया है, जिसमें हमको एक्सक्लूसिव व्यू मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बुर्ज अल अरब होटल का, जो कि काफ़ी फेमस लैंडमार्क भी है दुबई सिटी का। वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ शिमर्स इज दिस कि यहाँ से जो एक्सक्लूसिव व्यू हमें बुर्ज अल अरब का मिलता है वो किसी भी दुबई के रेस्टोरेंट से नहीं मिलता है। हमने काफ़ी रिसर्च भी किया था कि जो बीच फेसिंग रेस्टोरेंट हैं तो उनके व्यूज़ के बारे में। सो बुर्ज अल अरब का जो इतना एक्सक्लूसिव व्यू है वो आपको शिमर्स में से ही मिलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट हो चुका है काफ़ी बीच भी, तो आप पब्लिक बीचेस से तो ले ही नहीं सकते, ऐसे कोई बीच नहीं है जो इस तरफ फेसिंग हो। सो ये भी एक रीज़न था दैट वी चोज दिस रेस्टोरेंट आउट ऑफ ऑल अदर एक्सक्लूसिव कैफेज एंड ऑल। सो आई नो काफ़ी क्लीशे भी है, बट बुर्ज अल अरब का व्यू ना मेरे लिए बड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसका ये जो स्ट्रक्चर है बोट साइज, एक बोट शेप का जो स्ट्रक्चर है, ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग सा लगता है एंड काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी पुराना होटल है एंड काफ़ी रिनाउंड है अपने 7 स्टार स्टेटस के लिए। सो इसका एक आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है कि इसका व्यू लेते हुए आप कहीं पे कैफ़े में आराम से खाना खाओ या अपना टाइम स्पेंड करो, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। So after having a wonderful time in Shimmers, we went to this Souk Madinat Jumeirah। ये भी आसपास ही है शिमर्स के, क्योंकि ये पूरा एरिया मदीनत जुमेरा नेम से है। सो ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव मार्केट है, अनलाइक दोज ट्रेडिशनल मार्केट्स, ये थोड़ा सा पॉश है। इट्स टाइम टू रैप अप नाउ। मैं अपना दुबई व्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ। आई होप मैंने काफ़ी कुछ तो शेयर कर दिया है, इंक्लूडिंग द ओल्ड पार्ट ऑफ दुबई, द न्यू पार्ट ऑफ दुबई, ऑल द अट्रैक्शंस एटसेट्रा। बाकी 2 चीज़ें और बचती हैं हमारे दुबई ट्रिप में से जो मैंने इस व्लॉग में शेयर नहीं की हैं। सो उनमें से एक है हमारा अमेजिंग सा स्टेकेशन इन पाम जुमेरा, जो कि मेनलैंड दुबई से हटकर है पाम आइलैंड्स में, और दूसरा जो रहता है वो है थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जो कि डेजर्ट सफारी का था। सो इन दोनों चीज़ों के लिए मैं 2 अलग अलग व्लॉग्स बनाऊंगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।